कवि सम्मेलन में बीच में जब नेताजी का स्वागत हो तो सुनने वालों पे क्या बीतती है वो मेरे को एहसास है। लेकिन हमें उस बात की बद्दुआ मिलती है या नाराजगी मिलती है जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमने कब कहा यार हमें बुलाओ, हमारा स्वागत करो। मने करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आना ही होगा। ठीक है, अब आ गए हम क्या करें। मुझे ये कहते हैं कि भाई अतुल जी हास्य में बोलने लगे हैं। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, डर भी लग रहा है बोलते हुए। कई बार पहले भी टेलीविजन पे आ चुका हूँ। जब भी आया हूँ किसी अजीबोगरीब बात के लिए आया हूँ। जब मैं मंत्री था तो मैं हॉस्पिटल्स के इंस्पेक्शन में गया, टॉयलेट में गया, एक एक जगह फोटो खिंचवाई। बाहर निकल के आया तो बहुत सारे टेलीविजन वाले लगे हुए थे, कोरोना चल रहा था। मैंने सबको इंटरव्यू दिया। बहुत देर तक इंटरव्यू देने के बाद में 8-10 चैनल थे, तो उनमें से एक ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि प्याज क्यों महंगी हो गई है, आप उसका क्या कर रहे हैं। अब मैं सीधा स्वभाव मैंने मुंह से ये बोल दिया, अगर प्याज महंगी है तो मत खाओ। फिर मेरे को अपना गलती का एहसास हुआ कि या तो कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा यार प्याज कोई खाने की चीज कोई है कि पेट भरना है। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, नींबू, ये तो स्वाद बढ़ाने की चीज है, तो मसाले हैं। मेरा मतलब ये है कि मत खाइए। फिर एकदम से अकल तो खराब होगी मेरी भी। तो मैंने फिर ये बोल दिया कि भाई अगर खानी भी है और महंगी भी है तो 60 रुपए किलो है, 100 ग्राम में छौंक लग जाता है तो 6 रुपए की तो हुई। मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। घर आया तो हमारा जो कुक था लखनऊ में, बोला सर वो आपका टेलीविजन पे इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मैंने इतनी मेहनत करी है, एक एक टॉयलेट देखा है। तो मैंने देखा नेताजी के बड़बोले पोल, गरीबों की प्याज मत खाओ, और बड़ा कलेश। और भगवान की कृपा से 3 दिन तक चला। जब से मैंने बोलना कम कर दिया है, अब बोलना भी बंद कर दिया है। मुझसे कहते हैं अच्छा मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, आप हंसे जा रहे हो। किसी को कोई हमदर्दी नहीं। मुझसे कहते हैं जी हास्य, बातों में हास्य है। कभी कभी आपको नहीं लगता कि कई बार आदमी मजबूरी में, गम में हो, ज्यादा मजबूर हो तो वो हंसने लगता है। क्या बात, क्या बात। मैं बचपन में आज तक मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। उसके 2 कारण थे। इतना मैं संवेदनशील हूं कि अपने से कमजोर को तो मैंने कभी मारा नहीं, और इतना बेवकूफ हूं नहीं कि अपने से ताकतवर से। यही स्थिति, क्या बात है, यही स्थिति मेरी भाषण में है। अब मैं सांसद बन गया, विधायक बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया, और मुझे भाषण देना आता नहीं। तो मैं हंस के काम चला लेता हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं इतना मासूम आदमी हूँ कि मैंने गंगा जल देखी, अपहरण देखी, नमक हराम देखी। तो उन दिनों पिक्चरें, और मैं नाटक देखने मंडी हाउस बहुत जाता था सर। मंडी हाउस में डेली के करीब वहाँ पर संगीत सुनने, नाटक देखने जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नाटक और एम राजन की बांसुरी या अल्लाह रखा का तबला वादन या मेरे को ये सब समझ में आता था। मेरे को ये पता पड़ गया था कि बुद्धिजीवी लोग ये देखते हैं। क्या बात है सर। क्या कहने। और मैं इतना मासूम आदमी हूँ। अब मैंने गंगा जल देखा, अपहरण देखा, उसमें सर को देखा। लेकिन जब मैंने इनकी
कविताएं सुनी यहाँ मंच पे, तब मुझे पता पड़ा कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। भाई ये संवेदनशील व्यक्ति, आध्यात्म की इनको जानकारी, बहुत डीपली ये ईश्वर को समर्पित व्यक्ति हैं, और बहुत कुछ ऐसा है कि जो ये जानते हैं, समझते हैं। तो मैं समझ रहा था कि ये वही है जो मुझे पिक्चर में दिख रहे हैं। तो मेरे को भी जब पता पड़ा कि यार ये भी जो है उच्च कोटि के इंसान भी हैं और ईश्वर के नजदीक हैं। तो ये सब लोग रजा मुराद साहब के डायलॉग तो मुझे आज भी याद है। अकेले मैं बोलता हूँ, भगवान ने तो ऐसी आवाज दी नहीं। वो राजेश खन्ना से कह रहे हैं कि यार जब पतंग उड़ाता हूँ तो लगता है कि ऊपर वाले की डोर मेरे हाथ में है। क्या बात। खाली जाम। तो इन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है।